जी श्री ओम प्रकाश जी धनखड़, भाई श्री रणवीर जी गंगवा डिप्टी स्पीकर हरियाणा सरकार, श्री निशान सिंह जी अध्यक्ष जेजेपी, अध्यक्ष श्री आदित्य जी चौटाला, बहन सुनीता जी दुग्गल, सांसद सिरसा, श्री कृष्ण पवार जी, पूर्व परिवहन मंत्री बलकौर सिंह जी, पूर्व विधायक रामचंद्र जी कंबोज, अमरचंद जी मेहता, निताशा जी सिहाग, ओपी जी सिहाग, नंदलाल जी सरपंच, मनीष जी सिंगला, अमन जी चोपड़ा, भाई जसवीर जी चहल, देव कुमार जी शर्मा, कृपाल जी कंबोज, भाई रंजीत जी बाना, सुरेंद्र आर्य जी, अमरपाल जी राणा, मुकेश जी खोड़, जयपाल जी नैन, श्री डॉक्टर राधेश्याम जी शर्मा, जेजेपी से श्री सरबजीत जी मसीता, भाई अंजनी जी लड्डा, श्री रमेश भादू जी, अनिल जी कासनिया, श्रीमती बिमला सिमर जी, श्री सुनील सरपंच जी कागदाना, श्री अनुज जी ढिल अध्यक्ष सरपंच एसोसिएशन। और अब मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाऊंगा, मैं चाहता हूं कि वो आकर खुद बताएं। संदीप जी बेनीवाल, आप खुद आकर बताओ कि आप सब साथी आज यहां क्यों एकत्रित हुए हैं, क्यों इकट्ठे हुए हैं कागदाना से, ये 1 मिनट में आपको बताएंगे। संदीप जी बेनीवाल। सभी को राम राम। हम पहले कांग्रेस पार्टी में थे और हमारी जो टीम है वो आज कांडा साहब का सहयोग कर रही है। गोविंद जी कांडा गोपाल जी के साथ हैं हम, और हमारा कहने का मकसद ये था, पार्टी छोड़ने का मकसद ये था कि कांग्रेस के अंदर तो टिकटें पैसों से बेची जाती है। जो 15 दिन पहले बीजेपी पार्टी को छोड़ के आया, उसने आज 2-4 करोड़ 5 करोड़ देके और पार्टी को खरीद लिया। हम इस बात से संतुष्ट नहीं है और हमने अपनी मीटिंग करके और आज हम गोपाल जी और गोविंद जी और धनखड़ साहब के साथ है। ये सारे साथी श्री संदीप जी बेनीवाल, राम मूर्ति जी इंदौरा एक्स सरपंच कागदाना, भाई भीम यादव कागदाना, प्रेम ढाका जी रूपाना जटान, इंदर सैन जी खोड़ अरनिया वाली, हरिजत जी खेड़ी, विनोद सिंवर जी साहपुरिया और पूरी टीम जो कभी भरत सिंह जी के साथ लगती थी, ये सारी की सारी टीम ने फैसला किया है कि हम गोविंद कांडा के साथ जाएंगे जो हमारी सेवा करेगा। इन्होंने कहा कि हम गए भरत सिंह जी के पास, उन्होंने कहा कि आप देखो जो आपका विकास और काम करेगा आप उसके साथ जाओ। तो ये पूरी टीम ने जो मुझे आश्वासन दिया है, मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इनका, और इनका जो भी काम होगा, मैंने ये बात मुख्यमंत्री जी के आगे रखी कि आज आपकी नीतियों से पूरा एलनाबाद एक तरफा माहौल और लोग अहंकार की राजनीति करने वालों से बहुत दुखी है। पर आज सबसे पहले मैं शुरुआत यहीं से करूंगा कि किसानों की इस पावन और पवित्र भूमि, संत महात्माओं की धरा और कारगिल में जो शहीद हुए तरकावाली से वीर किशन कुमार जी, मैं उनको सबसे पहले नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। एलनाबाद की धरती बहुत दिनों से प्यासी थी। यहां पर कभी उन्होंने किसी फूल को क्या, किसी फसल को भी नहीं खिलने दिया। ये आप लोगों की बदौलत इस अहम और अहंकार की राजनीति करने वाले लोगों से एलनाबाद की जनता छुटकारा दिला रही है और कमल का फूल खिलने के लिए तैयार है। गोविंद, देखो अभय सिंह जी कहते हैं कि पैसे गोपाल से ले लेना। अरे भाई, पिछली बार पैसे बांटे थे तो गोपाल से लिए थे, क्या पूछना अभय सिंह जी से कि भाई पिछली बार पैसे तूने बांटे किससे लिए थे? कल मेरे साथ 11 गांव में चौधरी अजय सिंह जी चौटाला थे। उन्होंने कहा कि ये आदमी इतना बड़ा अहंकारी है, इसने हमारी पार्टी का सर्वनाश कर दिया। हर जगह उन्होंने कहा कि मैंने इसको 20 सीटें, 23% वोट, पार्टी का झंडा, पार्टी का डंडा और पार्टी का सारा फंड इसको दिया कि ले भाई तू सारा कुछ संभाल ले,
हम तो अपना नया घर बसा लेंगे, पर तू उनके संभाल के रखियो। और आज हालत देख लो क्या है इसके अहंकार से। आप सबको मालूम है कि आज अभी ये बात होने वाली थी, वो खुद ही बोल रहे थे कल हर मंच पे कि एक थी इनेलो, एक थी इनेलो, और आज है 0 इनेलो, 0। वो इस आदमी के अहंकार से, दोस्तों अहंकार तो रावण का भी नहीं चला। हम के अंदर बहुत ताकत है, हम में बहुत शक्ति है। हम चाहें तो आसमान को आपके कदमों में बिछा सकते हैं और जमीन के जर्रे को आसमान पर पहुंचा सकते हैं। हम में बहुत ताकत है, हम मिलकर इसको जवाब देंगे। जो अहंकार की राजनीति करता है और वो सामने खड़े हैं 2-4 इनेलो के लोग, अरे अभय सिंह को बुला लेते तो जवाब दे देता तुम सबको मैं। अब तुम्हारे को क्या जवाब दूं दोस्तों? तुम अभय सिंह को मेरे सामने बिठा के कभी जवाब ले लेना कि किसानों को मालूम है, इस किसानों को बदनाम करने के लिए ये 2-4 लोग और पार्टियों के लोग किसानों को बदनाम कर रहे हैं। आज प्रदेश का किसान सुखी है और इलाहाबाद की सीट बदलने के लिए तैयार है और कमल का फूल फुलाने के लिए तैयार है। भाइयों देखो बात सीधी सीधी है कि ना तो गोविंद और ना गोपाल आपकी सेवा करेगा पूरा भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि कल अजय सिंह जी ने कहा कि ना तो गुस्सा गोपाल को आता है और ना गोविंद को आता है और ना मेरे को आता है। जब मर्जी आ जाना, आपका मान सम्मान करेंगे, इज्जत करेंगे आपकी और प्यार से चाय पिलाकर आपका काम करेंगे। उस आदमी की तरह नहीं झिड़क के बोले अरे बैठ जा, अरे यूं हो जा, अरे यूं हो जा। उसके घमंड को अब की बार आप ऐसा चूर करो कि दोबारा इलाहाबाद की तरफ मुंह ना कर सके वो व्यक्ति। उसने इलाहाबाद की जनता को जितना छला है, इलाहाबाद की जनता को जितना परेशान किया है, आज छोटे छोटे कामों के लिए कहीं नाली, कहीं दानियों में बिजली नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, ये सब उसकी बदौलत है। वरना प्रदेश का मुख्यमंत्री अभी बहन दुग्गल जी कह रही थी हजारों करोड़ की बात क्या करें एक सिरसा के अंदर, जबकि मैं अपनी पार्टी हरियाणा लोकहित पार्टी से हूं, तो भी मैंने मुख्यमंत्री जी को जाके जो काम कहा, सिरसा में अब से पहले 2 साल में 500 करोड़ रुपए लगा चुके, 500 करोड़ रुपए। जिस दिन भारतीय, देखो अब की बार बहुत बढ़िया तारीख है, 30 तारीख को आपकी पर्ची डलेगी और 2 तारीख को रिजल्ट आएगा और 4 तारीख की दिवाली है। तो अब की बार कहते हैं ना कि गोविंद कांडा की आंधी आई है और 2 दिवाली लाई है। तो भैया 2 दिवाली मना लेना अब की बार, एक 2 को और एक 4 को। खुशियां आपके घर में आने के लिए तैयार है। और कहते हैं ना कि 20-30 साल से इनको वोट डालते डालते आप थक गए हर बार कि बिल्लू भाई जी। मुझे गांव में एक आदमी नहीं मिलता जो इसको फोन कर सके और जाने के बाद ये कभी मिलता नहीं। तो ऐसे व्यक्ति की बजाय अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने जो सेवक दिया है, देखो भाई मैं तो एक ही बात में अब अपनी बात खत्म करूंगा कि सबको देखा बारी बारी, अरे एक बार देखो कांडा की यारी, एक बार गोविंद कांडा को मौका देना। तुमने सबको देखा है बारी बारी, आप गांव में कह दे करानी कि भाई मैं सारा ने पिता लियो, अब की बार गोविंद ने पितावांगा। तो एक बार से गोविंद ने पिता लियो, बे सामने जी का खड़े नहीं, 2-4 नजर भी को नहीं आऊंगा कभी था पूरा हिंदुस्तान में, मेरी गारंटी है। क्यों कि सच्चा जो किसान है वो कभी नहीं चाहता कि घर आए व्यक्ति का मान सम्मान ना करूं। मैं जिन गांवों में गया उन लोगों ने इनको जवाब दिया साफ कि तुम लोग उसके पाले हुए हो, उसके भेजे हुए हो, हमारे गांव का भाईचारा खराब मत करो, वापस जाओ। तो आपकी इस ताकत को मैं बहुत बहुत नमन करता हूं। और आज पूरे इलाहाबाद ने एक तरफा जो मन बनाया हुआ है आपके भाई, आपके बेटे गोविंद के लिए, आप इतनी संख्या में यहां पहुंचे, सबको मेरा दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।
गोपाल जी ने कहा कि इस बार 2 दिवालियां हमें बनानी हैं, एक 2 तारीख को और एक 4 तारीख को। तो आप सभी एक बार इस जयकारे में इसका समर्थन कर दें। भारत माता की। मंच पर पधारे डॉक्टर अमर सिंह सिद्धू जी, महिला मोर्चा से नेहा धवन जी, पिंकी देओल जी, विमला सिवर जी, विदुल रावल जी, दर्शना बामनिया जी, लखविंदर कौर जी, अजीता मेहता जी, ईशा सिंगला जी, भूपेश मेहता जी, यज्ञदत्त शर्मा जी, अनिल कासनिया जी, सुधीर कुकना जी, जितेंद्र शर्मा जी, आप सभी का भी यहां पर पहुंचने पर स्वागत व अभिनंदन है। जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय निशांत सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और इतने बड़े जनसमूह को संबोधित करें। निशांत सिंह जी। कागदाना की इस विशाल जनसभा को की सदारत कर रहे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, बहुत ही आदर के योग आप सबके प्यारे, आपके इस चुनाव में हमारे सबके दूल्हा, दोनों पार्टियों के भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के साझे प्रत्याशी श्री गोविंद कांडा जी, बहुत ही आदर के योग आपके यहां सिरसा की सांसद, बहुत ही ऊर्जावान बहन सुनीता दुग्गल जी, बहुत ही आदर के योग अभी आपके समक्ष अपनी बात कह करके गए आदरणीय विधायक गोपाल कांडा जी, बहुत ही आदर के योग हरियाणा सरकार में डिप्टी स्पीकर मेरे भाई रणबीर गंगुआ जी, पूर्व में रहे मंत्री मेरे भाई आदरणीय कृष्ण पंवार जी, एक्स एमएलए आदरणीय कृष्ण कंबोज जी, श्री रामचंद्र कंबोज जी, बलकार सिंह जी, आदर के योग हमारे सीनियर आगू श्री डॉक्टर राधेश्याम शर्मा जी, जिला के भाजपा के अध्यक्ष भाई आदित्य चौटाला जी, जननायक जनता पार्टी के जिला सिरसा के अध्यक्ष सर्वजीत सिंह जी मसीता साहब, फतेहाबाद जिला के जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष सुरेंद्र लेगा जी, श्री सुरेंद्र चारवाड़ा जी, आदरणीय यहां से प्रत्याशी रहे हुए श्री ओपी सिहाग जी, रमेश बादू जी, अमरपाल राणा जी और मंच पे विराजमान मेरे सभी दोनों पार्टियों के आदरणीय नेतागण, सामने बैठे हुए बहुत ही आदर के योग बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं और बहनों, पत्रकार दोस्तों, आज एक अनवांटेड, अनचाहे चुनाव का सामना आप कर रहे हैं। आपने तो फैसला कर दिया था और विधायक बना दिया था यहां से, लेकिन दोस्तों इस चुनाव की जरूरत क्यों पड़ी? आज जिसको आप फेस कर रहे हो, इसका अगर जिम्मेवार व्यक्ति है सिर्फ एक व्यक्ति है। सरकार बने 2 वर्ष हुए और इन 2 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की सरकार ने अपनी तरफ से भरपूर प्रयास किए, विकास के मामले में प्रयास किए, आपकी बेहतरी बहबूदी हो, बच्चों को रोजगार मिले उसके लिए प्रयास किए, और बावजूद इसके कि एक कोविड की महामारी, कोरोना महामारी का भी सामना पूरे देश ने करने के लिए मजबूर रहा, और भी बहुत सारे कारण रहे,
ये ठीक है कि आज किसान एजिटेटेड हैं अपनी बात के लिए। दोस्तों, उसका सामना भी सरकार ने और आप लोगों ने किया। हम भी किसान हैं, किसान के बेटे हैं, किसान के दर्द को समझते हैं। और मैं तो हमेशा कहता हूं और आज भी कहूंगा हमारी केंद्र की सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, कि इस मसले को लेकर के जो किसान का मसला है, जो सबका साझा मसला है, किसी जाति का नहीं, किसी धर्म विशेष का नहीं, इसके लिए और प्रयास करें और इस मसले का समाधान हो। दोस्तों, आपके बीच में जिस तरीके से अभी गोपाल कांडा जी कह रहे थे कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का विभाजन हुआ कौरवों और पांडवों की तरह, जिसका भी शायद जिम्मेवार एक व्यक्ति था। सारी आपके समक्ष बात उन्होंने रखी है कि जब विभाजन की बात आई तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कहा, डंडा भी तेरा, झंडा भी तेरा, पार्टी का फंड भी तेरा, और जो 20 विधायक लोगों ने दिए हैं वो भी तेरे, पर इसको संभाल करके रखना। दोस्तों, हालात ऐसे बने कि जो खाली हाथ घर से निकले थे अजय सिंह चौटाला जी, आज हरियाणा के लोगों ने उनको 17.5% वोट के साथ 10 विधायक देने का काम किया। आज उनके सपुत्र, बहुत ही ऊर्जावान हमारे नेता दुष्यंत चौटाला जी हरियाणा सरकार के अंदर उप मुख्यमंत्री की सेवा को निभा रहे हैं। और दोस्तों, दूसरी तरफ हंकार का परिणाम क्या हुआ कि जैसे कहा गया 0, 1 बचे थे, 19 चले गए और एक ने भी रिजाइन कर दिया। इलाहाबाद को चुनाव की जरूरत नहीं थी। चुनाव पे पैसा लगता है, चुनाव पे समय बर्बाद होता है, सरकार का टाइम लगता है, बहुत सारा लोगों का शोषण होता है, लेकिन उसको कराने के लिए जिम्मेवारी अगर कहें तो एक व्यक्ति की थी। और बहाना क्या था कि किसान की पीड़ा को देखते हुए, किसान के दर्द को देखते हुए रिजाइन कर रहा हूं। तो दोस्तों, किसान की पीड़ा तो ज्यों की त्यों है। अगर उन्होंने रिजाइन किया तो प्रयास करते कि ये पीड़ा खत्म होती, ये समस्या का समाधान होता, लेकिन समाधान नहीं, ये तो राजनीतिक चेष्टा थी, राजनीतिक लालच था। बहुत दिनों से कह रहे थे कि चुनाव सरकार नहीं करवा रही, चुनाव से सरकार भाग रही है, और आज चुनाव लड़ने का फिर से मन बना लिया। मैं तो दोस्तों, जिस तरीके से लोगों से बातें आती हैं वो दिन दूर नहीं जिस दिन आपका ये अजीज गोपाल कांडा 2 तारीख को जब चुनाव होगा तो हरियाणा का एक और विधायक जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के खाते में जुड़ेगा। मैं अभी से बधाई देता हूं भाई को और आप लोगों को भी। जैसे कहा गया कि हंकार जो है, जिसने घर को दो फाड़ कर दिया, 2 भाइयों को अलग अलग कर दिया, और कहा गया कि रावण का अहंकार भी नहीं रहा था। तो दोस्तों, इस अहंकार को तो नेचर खत्म करती है, परमात्मा खत्म करता है। अंदर खाते लोगों को पता है कि क्या क्या लोगों को झेलना पड़ा, कैसी कैसी बातें इलाहाबाद के लोगों को सुननी पड़ी। आज उन सभी चीजों का हिसाब इलाहाबाद के लोग करेंगे। मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूं, जितने भी सम्मानित साथी सामने बैठे हैं, कि दोस्तों 3 वर्ष पूरे सरकार के बाकी हैं। आप उस सरकार के हिस्सेदार बनोगे और दोस्तों अपना विकास करवाने का, इलाहाबाद का विकास करवाने का काम करेंगे। जहां रुका हुआ विकास था, ये ठीक है कि बहन सुनीता दुग्गल जी ने जैसे कहा, उन्होंने अनथक प्रयास किए और अपने सांसद निधि से आप लोगों की जितनी भी समस्याएं थी उनको दूर करने का प्रयास किया। लेकिन 3 वर्ष बहुत समय होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इलाहाबाद की बहुत ही आदरणीय सम्मानित जनता, सम्मानित साथी, क्षत्रिय बिरादरी मिलकर के आप लोग अपने अजीज को, गोविंद कांडा जी को यहां से जिता करके भेजने का काम करेंगे और सरकार में हिस्सेदार बनकर के आप लोग अपने इलाहाबाद का विकास करवाएंगे। जहां खेती खुशहाल होगी, यहां का किसान खुशहाल होगा, यहां का व्यापारी खुशहाल होगा। हमारे नौजवान पढ़े लिखे बच्चों को, जैसे कि सरकार ने निर्णय लिया है कि प्राइवेट सेक्टर की जितनी भी नौकरियां हैं उनके अंदर हरियाणा के नौजवान पढ़े लिखे बच्चों को 75% उनके लिए रिजर्व करवाने का काम हरियाणा सरकार ने किया है। उनको लाभ लेने का अवसर प्रदान करेंगे।
दोस्तों मैं तो ये भी कहूंगा कि हरियाणा सरकार ने इससे भी आगे बढ़ करके हमारी महिलाओं को, बहनों को 50% आरक्षण पंचायती चुनाव के उसमें देने का काम किया। बैकवर्ड भाइयों को 8.5% आरक्षण देने का काम किया है। वहीं हमारी पढ़ी लिखी बहनों को, महिलाओं को, जहां हमारे ये राशन के डिपो हैं उनमें हिस्सेदारी 30% देने का काम किया है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लाभ उठाएंगे। अपने भाई को, अपने अजीज को, अपने बेटे को यहां से इलाहाबाद से विजयी बना करके, विधायक बना करके भेजने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद निशान सिंह जी ने, जिन्होंने बड़े उम्दा तरीके से अपनी सारी बात को रखने का काम किया और सारे इलाके से आई हुई देवतुल्य जनता से एक अनुरोध है कि हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आपके मध्य बैठे हैं। एक ऐसा जयकारा लगाना है जिससे यह निश्चित हो जाए कि भाई गोविंद कांडा यहां से भारी मतों से जीत रहे हैं और आप उस बारे में मेरा समर्थन करेंगे। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि वो नारा गगनचुंबी होना चाहिए। अपनी भुजाओं को उठाइए और मुट्ठी को बंद करते हुए भारत माता की, भारत माता की वंदे। भाजपा संगठन के कार्यकर्ता की प्रेरणा स्रोत वे दिलों पर राज करने वाले ऐसे कर्मठ, कर्मशील, अभियोगी, कर्मयोगी, महायोगी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी, हमारे इस इलाहाबाद विधानसभा से बहुत ही, मैं कहूंगा कि समाज सेवी, इन्होंने 4000 से अधिक बेटियों की शादी करने में भूमिका निभाई, 50,000 से लोगों का अधिक ऑपरेशन कराया, ऐसे गोविंद जी। हमारे बीच में हमारी लोकप्रिय सांसद आज शेरनी की तरह दौड़ रही थी, सुनीता दुग्गल जी। हमारे जिला अध्यक्ष भाई आदित्य चौटाला जी, विधानसभा में हमारे डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा जी, हमारे बहुत ही सीनियर नेता और अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष कृष्णलाल पवार जी, प्रदेश में मंत्री पार्टी के सुरेंद्र आर्य जी, अमीरचंद मेहता जी, अमरपाल राणा जी, भाई मुकेश गौड़ जी, ओम प्रकाश सिहाग जी, निताशा सिहाग जी, भाई संजीव बेलीवाल जो आज पार्टी में जुड़े, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर अमर सिंह जी, रमेश बहादुर जी जो नहर का पानी आपके लिए ले आए, इतने वर्षों से जो लड़ाई लड़ रहे थे वो, और सरबजीत जी जो जेजेपी के अध्यक्ष हैं वो, ओम प्रकाश सिहाग जी, और जिनका नाम मेरे से पहले बहुत विस्तार के साथ गोपाल जी और अन्य साथियों ने लिया, उन सब का भी मैं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आज मैं जब इलाहाबाद की सभा के लिए आया तो रास्ते में एक जगह रुका था, लोगों से मैंने पूछा क्या हाल है, लोग बोले ठाकुर तो गयो। अब मुझे नहीं पता ठाकुर कौन है यहां। आपने ताली बजाई, आप पहचानते हो? ठाकुर तो गयो। मुझे नहीं पता लोगों ने यहां किसका नाम रख रखा है। मैंने पूछा, मैंने कहा भाई कोई ऐसा तो मुझे पता नहीं ठाकर सरनेम का कोई आदमी यहां चुनाव लड़ रहे हो, लेकिन बलकार सिंह जी लोग ने बोले लोग बता देंगे, थे पूछ लियो ठाकुर तक। देखिए लोकतंत्र जो है इसमें एक भूमिका होती है आपके प्रतिनिधि की, और एक भूमिका होती है जनता जनार्दन की। आज ये भूमिका मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं।
हमारे यहां एक प्रसिद्ध ग्रंथ है रामायण, और रामायण में भरत मिलाप का एक प्रसंग है। जब राम वन में चले गए थे तो भरत उनको वापस लेने गए थे, और जब भरत ने आग्रह किया कि वापस चलो, तो यह फैसला जनक जी के जुम्मे छोड़ा गया कि राम वापस जाएं या नहीं जाएं। जनक जी को लगा दोनों दामाद हैं और मैं फैसला करूंगा, पता नहीं कौन सा नाराज हो जाए। तो जनक जी ने एक रास्ता निकाला और कहा मैं भगवान शिव को अपने आप को समर्पित करता हूं, मैं भगवान शिव का भगत हूं, और अब मेरे मुख से जो निकले वो भगवान शिव कहलाए वो निकले। और जनक जी ध्यान में बैठे, और जनक जी ने ध्यान में बैठ के और एक उत्तर दिया, और ये उत्तर दिया कि भाई भरत जो है वो धर्म का प्रतीक, ये भरत जो है ये प्रेम का प्रतीक है, और राम जो है धर्म का प्रतीक है। और लड़ाई भरत और राम की नहीं है, ये लड़ाई प्रेम और धर्म की है। और प्रेम और धर्म में से किसकी जीत हो, अगर मुझे ऐसा कहना हो तो मैं कहूंगा प्रेम की जीत होनी चाहिए। सब खुश हो गए कि भरत जीत गए, राम वापिस जाएंगे, सबके चेहरे पर खुशी आ गई। लेकिन बाद में जनक जी ने कहा, लेकिन भरत जी प्रेम की पूर्णता इस बात में है कि अपने प्रेमी के चरणों में बैठ के पूछ लो कि वो चाहते क्या हैं। भरत अपनी जगह से उठे और आके राम के चरणों में बैठ गए और पूछा, भाई मेरे लिए क्या क्या है। राम ने एक शब्द कहा कि मैं अपना राज्य वापस लेता हूं, लेकिन भरत अपने प्रतिनिधि के तौर पर तुम्हें 14 साल के लिए आपको अपना शासन सौंपता हूं, मेरा प्रतिनिधि रहना। आज के जमाने में राम कौन है? ये जनता बैठी हुई राम है, और हम इसको ड्यूटी भरत की देने आए हैं। अभी 3 साल की ड्यूटी मांगने आए हैं। भरत की तरह अपनी खड़ा हुई इनको दे देना, सर पे रख के चलेगा गोविंद। ये संस्कार है इसका, ये आपके ऊपर रोब नहीं बैठाएगा, इसका ये आपका सेवादार बन के रहेगा, और सच्चा सेवादार बन के रहेगा। ये मौका है जो आदमी रोब बैठा के विधानसभा में जाने की बात करता है। गंगवा जी, कृष्ण पवार जी, आप कितनी बार विधानसभा आए हो? आपने किस आदमी को विधानसभा में जूता उठाए देखा? एक ही आदमी को देखा, और जो आदमी विधानसभा में जूता उठाता है वो बलकौर सिंह विधानसभा में फिर जाया नहीं करता। वो पवित्र जगह है, मीडिया के पत्रकार साथी उस दिन के हाजिर हैं, गवाह है यहाँ पे, जहां कानून बनाने का काम होता है, जहां बहस हुआ करती है विधेयकों पर, जहां बहस हुआ करती है जनता की भलाई पर, वहां व्यक्तिगत अहंकार की कोई जगह नहीं होती। और कोई व्यक्तिगत अहंकार के साथ वहां खड़ा होता है तो निश्चित रूप से जनता उसको स्वीकार नहीं किया करती है। यह अवसर है आपके लिए। और भाई मैंने आते हुए पूछा था ज्ञानचंद गुप्ता जी को, जो आजकल विधानसभा के स्पीकर हैं, मैंने कहा ज्ञानचंद जी मुझे बताना, मैं इलाहाबाद जा रहा हूं, मैं वहां के लोगों से बात करने जा रहा हूं, लोग पूछेंगे अभय सिंह ने इस्तीफा क्यों दिया था। ज्ञान सिंह जी ने पढ़ के बताया कि अभय सिंह ने यह लिख कर दिया हुआ है इस्तीफे पे, जब तक 3 कानून रहेंगे मैं विधानसभा वापिस नहीं आऊंगा। उनके प्रण को पूरा करना, और उनको भी अपना प्रण पूरा करना चाहिए। जिस रामायण में तो भाई ये भी लिखा हुआ है, प्राण जाए पर वचन न जाए। जब ये सशर्त इस्तीफा, विधानसभा में सशर्त इस्तीफे मंजूर नहीं होते, लेकिन पहली बार विधानसभा के स्पीकर ने भी सोचा, क्योंकि उनको भी पता था ये भाई जिस मुद्दे पर इस्तीफा दे रहा है वो कानून तो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट से सटे पर है, वो कानून तो वैसे ही ऐच्छिक है, ये मुद्दा बनता ही नहीं है। लेकिन इस मुद्दे पे, और फिर भाई अकेले अपने तो एक कहावत है, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए कितने? 40, जेजेपी के कितने? 10, और बाकी हमारे सहयोगी कितने? वो गोपाल ने पूछ लो।
है? और मारे में एक मिलेगा तो भाई ताकत क्या है? और स्वामी भाई लोकदल का एमएलए क्या अकेला चना बाढ़ फोड़ सकता है? अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता। इसलिए वक्त है इलाहाबाद के विकास का, वक्त है इस बात का कि आप तरक्की के साथ चलें, विकास के साथ चलें। आप बदले इस इलाके की तस्वीर। जो सेम की समस्या है 14 गांव की, उससे निजात पाएं, ये संकल्प लेकर चलने वाले लोग हैं। यहां पे काम शुरू हो गया है, उस काम पूरा करके देंगे। आज मैं आ रहा था, रास्ते में मैंने देखा खेतों में पानी भरा हुआ है, लेकिन मुझे एक बात की खुशी है, बहन सुनीता भी चर्चा कर रही थी, मेरे कई पत्रकार साथी 2013 की उस स्पीच को मेरे को जानते हैं, जब मैंने कहा था कि ओला पड़ेगा तो सरकार के खजाने पर पड़ेगा, किसान के खेत में नहीं पड़ेगा। अगर अतिवृष्टि होगी तो सरकार के खजाने पर होगी, किसान के खेत में नहीं होगी। मैं ओम प्रकाश धनखड़ उस समय जो कृषि मंत्री रहा, मुझे आज ये बताने में गर्व है 4000 करोड़ का मुआवजा किसानों के खाते में 7 साल में गया है, और 1000 करोड़ का मुआवजा उसका 25% केवल और केवल सिरसा के किसानों के खाते में गया। 1000 करोड़ से अधिक का, 6000 से 12000 मुआवजा हमने किया। 2.5 रुपए के चेक आया करते थे, क्या किसी को हमारे 7 साल में 2.5 रुपए का चेक मिला? किसी भाई को नहीं मिला होगा। लाख लाख 1.25 लाख के चेक हमने अपने हाथों से सिरसा में खड़े होकर बांटे हैं। ये है डिजास्टर मैनेजमेंट का मुआवजा, हमने वो करके दिखाया जो वादा किया था कि ओलावृष्टि होगी तो सरकार के खजाने पर होगी, किसान के खेत में नहीं होगी। और आज भी आपके बीच में मैं कह रहा हूं कि जिससे आपका कपास का नुकसान हुआ है, जिसके बाजरे का नुकसान हुआ है, किसी की और फसल का नुकसान हुआ है, गिरदावरी ढंग से करा लेना। कोई कमी आए तो हमको बताना, आपका मुआवजा पूरा हम देंगे। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि यह इलाका जहां कपास का है, जहां बाजरे का है, वहां सिरसा का इलाका किन्नू का भी है, फलों की खेती का भी है। और हमने जहां इसको कवर किया है मुआवजे में, आने वाले समय में किसी के फल सब्जियां, किसी के फल खराब होंगे तो फलों के लिए 40,000 एकड़ का और सब्जियों के लिए 30,000 एकड़ का मुआवजा दिया करेंगे। यह हमने किया है। हमारे पड़ोस में राजस्थान यही है, भादरा वगैरह कोई दूर नहीं है। बाजरे पे कोई बोनस नहीं, कोई भावांतर भरपाई नहीं, हम यहाँ 600 रुपए दे रहे हैं। कमाल का है ना। पड़ोस में बॉर्डर पार करते रिश्तेदारों कने पूछ लो दे बात करके वहां क्या है। और हमारा तो आगे भी दिल खुला हुआ है, ये सरकार खुले दिल के साथ काम करती है। अरे भाई, हरियाणा सबसे टॉप में है, चाहे किसान के फसल की खरीद की बात हो, चाहे मुआवजा देने की बात हो, चाहे जल प्रबंधन की बात हो। इससे ऊपर कोई राज्य दूसरा हो तो मुझे आके बता देना। ये बात मैं केवल किसान भाइयों आपके लिए नहीं कह रहा, मैं आप पत्रकार साथियों के लिए भी कह रहा हूं कि सभी राज्यों से हमारी तुलना करो, राजस्थान से तुलना करो। कुछ लोगों को जाना चाहिए, गहलोत को दिखाना चाहिए कुछ आंदोलन, बाजरा पे वो भी दे रहे कुछ, जरा जाना चाहिए पंजाब में मक्का की खरीद वहां भी हो, सारी फसलों की खरीद वहां भी हो, जो हरियाणा सरकार करके दे रही है। ऐसा अड़ोस पड़ोस में कोई भी करने वाला नहीं है। आज भी 8,000 रुपए एकड़ मुआवजा है पंजाब में, हम 12,000 आपदा प्रबंधन का। बीमा तो है ही नहीं, बीमा तो लागू ही नहीं किया भले लोगों ने। बात किसानी और खेती की करते हैं, लेकिन हरियाणा की बराबर की कोई स्टेट जो नस्ल पर 2.5 लाख गाय भैंसों पर देती है, जो दूध पर, गाय के दूध पर, भैंस के दूध पर इनाम देती है, ऐसी किसान हितैषी सरकार कोई है तो आपके हरियाणा की सरकार है। इससे पहले भी आपने सरकारें देखी। आज कांग्रेस भाई बहुत बात करते हैं, और एक तो हमारे दो रहे था, नाम है पवन। अब पवन कहीं ठहरती थोड़ी है, मारे पे भी आई थी है? अरे भाई, अब लोग कह रहे हैं पवन की कोई पवन नहीं है, हवा निकली पड़ी है। और जो कुछ थोड़ा बहुत था, आज यो बेनीवाल मारी गए ला गया। भैया, ये जो 6,000 रुपए
क्या मोदी से पहले किसी के खाते में आए थे? नहीं आए। आपको राजीव गांधी का वो भाषण याद होगा, किसान को तो दिए नहीं थे, मगर एक भाषण जरूर आया था, 1 रुपया भेजता हूं और 15 पैसे पूछते हैं, और मोदी 2000 भेजता है। 2 के 2 आते हैं कि नहीं आते? 2 के 2 आते हैं कि नहीं आते? ये है गुड गवर्नेंस। जो कुछ हम वहां से करते हैं त्यों का त्यों आपके लिए पहुंचता है। ये गरीब हितैषी सरकार है, ये मजदूर हितैषी सरकार है। मेरा गरीब आदमी इलाज कराने में बड़ा संकोच करता था, बीमार हो जाता, सोचता बच्चों के पैसे लग जाएंगे, बच्चे कहते चाल तरह दिखा लाऊं अस्पताल में, कहता था मैं हरे पत्ते वाली गोली ले लूंगा, नीले पत्ते वाली गोली ले लूंगा। आयुष्मान का कार्ड दे दिया, धन्यवाद है मोदी जी के। और मनोहर लाल जी ने भी कहा इस आयुष्मान के कार्ड को हम सब गरीबों को देंगे, 1,80,000 से जिसकी कम आमदनी है उसको आयुष्मान का कार्ड दे देंगे। नीली हरी गोली से काम चलाने की जरूरत नहीं है, वेदांता में इलाज कराओ, बढ़िया से बढ़िया अस्पताल में इलाज कराओ, खर्चा उठाने का काम सरकार के खजाने से होगा, आप पर नहीं होगा। ऐसी गरीब हितैषी सरकार। पेंशन की चर्चा निशान सिंह कर रहे थे, नौकरियों की चर्चा, किस प्रकार से हम हर नौजवान को रोजगार देने का चाहते हैं, किस प्रकार से हमने नेताओं के जो चक्कर लगाया करते थे नौकरी के लिए, सारा का सारा काम बाबुओं को आ गया था। अरे बाबू कहें पिताजी कहें, मारले गांव का नहीं तो बाबू कहें, उस पर आ गया था वो चक्कर काटता, कभी इस नेता पे, कभी एमपी पे, कभी एमएलए पे, इसके पैरा के हाथ बालका ने पढ़ना छोड़ दिया था। और ये बालक बाबू वाली ड्यूटी फिर छोरे पे आ गई है, बालक पे आ गई है, बाबू पे नहीं रही। और बाबू भी कहने लग गया या सरकार भाई पढ़ेगी तो लावेगी, एमएलए भी नाट गया, एमपी भी नाट गया, हाथ खड़े कर दिए। या मेरिट पर भर्ती होती है, अपने सरे से भर्ती होती है, जिसका हक है उसको मिलता है। कोचिंग सेंटर फिर से चल पड़े हैं, भरे हुए होते हैं। बदल गया है वो दस्तूर जो होता था कि 15 सीट इस एमएलए को दे दो, 10 इसके दे दो, 5 उसको दे दो, और पिता लोग चक्कर लगाया करते थे। हमने गुड गवर्नेंस के साथ ये सरकार चलाई है 7 वर्षों में, और उसी में आपको जोड़ने के लिए आए हैं कि आइए किस प्रकार से अपने इलाके की खुशहाली के लिए, एलनाबाद की अच्छाई और भलाई के लिए, एक सेवादार विधायक के लिए। इसकी तो मुस्कान भी बड़ी प्यारी है गोविंद की, तो मिलते ही मन खुश हो जाता है। एक तो आदमी मिले और कड़ी न्यू करडामो कर रहे हो देखते, और न्यू मोटी मोटी आंखा तो न्यू कह किस तरह आया है, और एक न्यू कह आओ भाई साहब, आओ भाई साहब है। तो ये जो भाव है, ये जो भाव है, इस भाव को समझिए आप, इस भाव के साथ ही आपकी सेवादारी करेगा। और ये मैं आपको वादा करता हूं भाई, जो भी गोविंद के थ्रू कोई भी कागज आ गया, सनोता के थ्रू आ गया, प्रदेश अध्यक्ष के नाते, चाहे इलाहाबाद के विकास पर 200 करोड़ खर्च होते, 300 करोड़ खर्च हो, इलाहाबाद को नंबर 1 बनाने का दायित्व। बड़ा लाडला हो जाता है जब ऐसा चुनाव सरकार वाली पार्टी का बीच में जीत के आ जाए। जींदाड़ा ने बूझ लो, जी से ले गए पूरे है। जब जी अमरपाल राणा खड़ा होकर बताइए, ये हमारा जींद जिले का प्रधान था, जब हम जींद का उपचुनाव जीते थे, पूरा न्यू किस तरह है छाबड़ा, आप भी बता सकते हो, आप भी जींद के हो अशोक जी, कि किस तरह से जींद का विकास हुआ। ऐसे ही इलाहाबाद का विकास, क्योंकि लाडला हो जा, जब 90 के नंबर लड़ रहे हो तो लाडला होना बहुत मुश्किल हो है। जब तो लाडला केवल सीट ले जा, और फिर भी हमारे लिए तो वो भी लाडला होगा, क्योंकि सिरसा में हमारा यो एमएलए भारतीय जनता पार्टी का टकसाली बनेगा। कई डालते लाडला होगा यो, एक डालते लाडला नहीं है। ऐसा टकसाली एमएलए महाराज सिरसा से बनेगा। और ये उपचुनाव वाला तो भाई हूं घना कसोता लाडला हो जा। वो ने बोला, वैद कपूर चंद जी की मुझे एक पुरानी बात याद आती है। सरकार के 2-2.5 साल जालिए थे, शाहबाद से हमारे विधायक थे, मंत्री नहीं बने थे। 2-2.5 साल बाद उनका नंबर आया, बड़े खुश हो रहे थे। पत्रकार ने बोले कितनी खुशी हो रही है? बोला जी बुढ़ापे में बालक होने की हुआ है।
तो भाई ये खुशी तो वैद कपूर चंद ने जिसी बताई थी ना, 2 साल की सरकार के बाद हमारा एमएलए उड़ा होगा, ये खुशी किस प्रकार की होगी जब ये इलाहाबाद की सीट पे वहां बैठेगा, तो ये बदलता हुआ इलाहाबाद आप देखेंगे। और इस एक खुशहाली यहां आते हुए देखेंगे, एक किसानों के पक्ष का काम करता हुआ व्यक्ति देखेंगे। तो ये केवल और जो केवल अपने लिए लड़ते हैं, अपनी मौजूदगी के लिए लड़ते हैं, केवल अपना व्यक्तित्व बढ़ाने के लिए लड़ते हैं, ये वैसी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आपकी है। मेरा कैंडिडेट सामने बैठी हुई जनता में राम को देखता है, जैसे मैंने कहा भरत की तरह काम करेगा। और ये अकेला नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का दस्तूर है। मंच पर जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हैं, और ऐसा ही संस्कार जेजेपी का है, हम सामने बैठी हुई प्रजा में राम देखते हैं, तुम्हारा आपका प्रतिनिधि बनकर काम करते हैं, और उसी तरह से काम करेंगे, सेवा करेंगे आपकी प्रतिनिधि बनकर। आप आशीर्वाद देना गोविंद को और भेजना विधानसभा में इस इलाके के विकास के लिए, प्रगति के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ जिन जिन लोगों ने आज आके आशीर्वाद दिया, उन सबका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। भाई गोविंद, हम सबका भी, आपका भी धन्यवाद करेंगे, उसके बाद हम यहां से विदा लेंगे। भारत माता की। सर्वप्रथम गुरु चरणों में नमन करते हुए हमारे माननीय श्री ओम प्रकाश जी धनकर, श्री रणवीर जी गंगवा, बहन सुनीता दुग्गल जी, बड़े भाई श्री गोपाल कांडा जी, श्री निशान सिंह जी अध्यक्ष जेजेपी, श्री किशन जी पवार, श्री भाई आदित्य जी चौटाला, जेजेपी की पार्टी और भाजपा के और हलोपा के सभी मेरे मंच पर विराजमान सम्मानित मंच, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे दोस्तों, मेरी माताएं, बहनों, आप सभी को प्रणाम। और आपने जो मुझे आज आकर यहाँ आशीर्वाद दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और एक जोर से जयकारा, भारत माता की। धन्यवाद। धन्यवाद गोविंद जी। अब मैं निवेदन करता हूं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से और भारतीय जनता पार्टी इलाहाबाद के कार्यकर्ता आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। इलाके की जनता से निवेदन, तालियों की गड़गड़ाहट से अपने हर दिल अजीज नेता ओम प्रकाश धनखड़ जी, जिन्होंने किसानों के लिए आज से 7 साल पहले जो योजनाएं बनाई थी, जिनकी वजह से आज हरियाणा प्रदेश का किसान बहुमुखी विकास की तरफ अग्रसर है। आपके साथ में जननायक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह जी, गोविंद कांडा जी, गोपाल कांडा जी और सब कार्यकर्ताओं का, नेताओं का यहां पधारने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। किसकी चाबी है? बोल, तेरी चाबी। एक मोटरसाइकिल की चाबी है जो यहां पर मंच के डायस पर है, जिस किसी साथी की वो ले लें। आप बोलो। भी हमारे बीच में हमारे बीच में हरियाणवी सिंगर एमडी भी हमारे बीच में थे। हम भी उनका यहां पर पधारने पर स्वागत और अभिनंदन करते हैं। राज्यपाल जी भी हमारे बीच में हैं, उनका भी स्वागत है। ये चाबी रहेगी, बोल दे। राजन तो बोल। भाई, एक ये बाइक की चाबी है, जिस मेरे भाई की हो वो यहाँ स्टेज से ले सकता है। स्प्लेंडर मोटरसाइकिल की है भाई। क्या आया है आपका भाई बेटा हूँ, मुझ पे विश्वास बना लेना। कमल के फूल का जाके सारे
वासियों, ऐलाहाबाद के हल्का वासियों, गोविंद कांडा को एमएलए बनाओ, कमल के फूल का बटन दबाओ। भारत माता जय भारत माता, भारत माता जय भारत माता, भारत माता। वादे का पक्का है कांडा, सारा हल्का कहता है, जनता की सेवा में तत्पर 24 घंटे रहता है। अपने पिता मुरलीधर के पद चिन्हों पे चलते जाएंगे, जब तक जिंदा है जनता की सेवा करते जाएंगे। गोविंद कांडा ही सच्चा है, जन जन को ये बात बताओ, जन को ये बात बताओ। ऐलाहाबाद के हल्का वासियों, ऐलाहाबाद के हल्का वासियों, गोविंद कांडा को एमएलए बनाओ, कमल के फूल का बटन दबाओ। भारत माता जय भारत माता, भारत माता जय भारत माता। ऐलाहाबाद हल्के ने तो अब राज में हिस्सा लेना है, बीजेपी ने दिया टिकट, तुम्हें कमल का बटन दबाना है।